लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो P2 से P2x से R2 पर डिफाइन है, यानी कि इसका डोमेन ये है और कोडोमेन आर स्क्वेयर है। डोमेन का बेसिस S1 दे रखा है जो है 1x एक्स स्क्वेयर, और कोडोमेन के लिए जो बेसिस S2 दे रखा है जो दे रखा है 1,0 और दूसरा एलिमेंट है 0,1। ये दो बेसिस दे रखे हैं और हमें टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है S1 से S2। यहाँ पर याद रखेंगे ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एटमोस्ट 2 होती है, और ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है R2 के लिए। यहाँ पर जो 1 है वो कंट्रीब्यूट करता है कांस्टेंट टर्म्स जनरेट करने के लिए, x हेल्प करता है आपको लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए, और एक्स स्क्वायर हेल्प करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोसीजर या मेथड क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1x और एक्स स्क्वायर, इनकी हमें इमेज निकालनी होगी और इमेज को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा S2 के। तो सबसे पहले हम px मान लेते हैं 1 को, फिर हम मानेंगे px x को जो सेकंड एलिमेंट है बेसिस का, और फिर px मानेंगे एक्स स्क्वायर को, और 1 बाय 1 हम इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं t अप्लाई करता हूँ px इक्वल्स टू 1 पर। तो जैसे ही मैं इस पर t अप्लाई करूंगा तो ये हमें देगा p0 कॉमा p1, और ये ऑर्डर पेयर में होगा क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर चूज करा है px की जगह। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही इमेज देता है, यानी कि वो 1,1 देगा, और इसको अगर मैं S2 के एलिमेंट्स को E1 E2 मान लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1E1 प्लस 1E2। फिर मैं दूसरे एलिमेंट की इमेज देखता हूं, तो मेरा जो सेकंड एलिमेंट है px वो x है, तो मैं इस पर t अप्लाई करता हूं, यानी कि मुझे p0 और p1 मिलेगा ऑर्डर पेयर में, जिसको मैं लिख सकता हूं। अगर x है तो पहला एलिमेंट आपको 0 मिलेगा और दूसरा आपको 1, जिसको मैं लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन में 0e1 प्लस 1e2, और ऐसे ही मैं t एक्स स्क्वायर पर अप्लाई करूंगा तो ये मुझको मिलेगा फिर से 0,1, और जिसको भी मैं लिख सकता हूँ 0e1 प्लस 1e2। अब मेरे पास ये तीन आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस पता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन में है कोडोमेन के। तो मैं कॉलम वाइज इसको लिख लेता हूँ 1,1 0,1 और 0,1। ये हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो वो करेक्ट आंसर होगा।